एपिसोड 14 स्टार्ट होता है और अब 3 महीने बीत जाते हैं। डॉक्टर ह्यूंग क्योंग को बताता है कि तुम्हारी डिसीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मुझे तो खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन क्योंग समझ जाती है कि म्योल उसके सारे दुख दर्द अपने साथ लेकर गया है। इधर हम चा को देखते हैं जो कि अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करने वाला था और वो अपनी कंपनी में सारे टॉप के राइटर से रखना चाहता था। वो प्रिंस को भी उसकी कंपनी में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का बोलता है, लेकिन प्रिंस उसे मना कर देता है। वो कहता है कि फिलहाल मैं डेब्यू कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मुझे सिर्फ क्योंग के साथ काम करना पसंद है। ये सुनते ही चा क्योंग के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद क्योंग चा से मिलती है। चा अपनी कंपनी का नाम टॉप 10 मीडिया रखना चाहता था बिकॉज वो अपनी कंपनी में टॉप 10 राइटर्स रखेगा। वो क्योंग को भी उसकी कंपनी में काम करने के लिए कहता है तो क्योंग उसे जीना के बारे में पूछती है कि तुमने जीना का नाम अपनी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, जिस पर चा कहता है कि मैं उसे सोचने का थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। तो क्योंग कहती है कि उसे टाइम की जरूरत नहीं है बल्कि शायद तुम्हें कर्ज की जरूरत है। देन वो उसे काफी इनकरेज करती है और फिर रात को क्योंग रोड क्रॉस करने के लिए साइड में खड़ी होती है और फिर वो याद करती है कि हर बार म्योल उसे रोड क्रॉस करवाता था। क्योंग को अभी भी रोड क्रॉस करते हुए डर लग रहा होता है पर तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ये दोनों रोड क्रॉस करते हैं। सियोन काफी खुश होता है कि उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो गई और उसने आज वही शूज पहने हुए थे जो कि क्योंग ने उसे गिफ्ट किए थे। देन ये दोनों बातें करते हुए घर पहुंचते हैं जहां ये तीनों खाना खाते टाइम क्योंग की डिसीज को लेकर बात करते हैं बिकॉज उसकी डिसीज अपने आप ही ठीक हो गई थी और अब आंटी भी कोरिया में ही शिफ्ट होने का डिसीजन लेती है। क्योंग भी कहती है कि मैं भी अपने काम पर वापस जाऊंगी, लेकिन उसकी आंटी और सियोन उसे समझाते हैं कि तुम्हें अभी काम पर नहीं जाना चाहिए बल्कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। खैर आगे सियोन और आंटी दोनों डिश वॉश कर रहे होते हैं तो सियोन आंटी को कहता है कि उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की फोटो अभी भी लगी हुई है और मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया होगा। लेकिन क्योंग अब उसके बारे में बात नहीं करती और उसने तो हमें सिर्फ इतना बताया कि वो किसी स्टेट में चला गया है। तो वो आंटी कहती है कि हमें भी उसको इस बारे में पूछकर परेशान नहीं करना चाहिए। इधर चा जीना से मिलने के लिए उसके घर आता है और उसे कहता है कि किसी ने मुझे बताया कि हमें टाइम की नहीं बल्कि कर्ज की जरूरत है, जिस पर जीना कहती है कि जरूर ये बात तुम्हें क्यों नहीं कही होगी। देन चा उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन जीना कह देती है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मुझसे तोड़ दिया था इसलिए मैं अब दोबारा साइन नहीं करूंगी। तो चा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे सामने काफी अनकंफर्टेबल फील करती हो बिकॉज मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मुझसे माफी की उम्मीद भी मत रखना। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ इसलिए मेरे लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लो। जीना अभी भी साइन करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए चा उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर रखकर जाने लगता है और कहता है कि जब तुम्हारा मन करेगा तब इस पर साइन कर देना। अगले दिन क्योंग की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका घर दोबारा म्योल के घर से अटैच हो गया था और म्योल भी ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और जाकर म्योल को हक कर लेती है। वो उसे पूछती है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो म्योल कहता है कि नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो। क्यों कहती है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी और मैं तुम्हें रियली देखना चाहती थी, जिस पर म्योल कहता है कि तुम मुझे मन भर कर देख सकती हो। क्यों उसे देखे ही जा रही थी पर तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो ये सब सिर्फ एक सपना देख रही थी। खैर आगे वो अपने कलीग्स को मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अब चा की कंपनी में चीफ मैनेजर रहूंगी। उसकी एक जोए नाम की कलीग उसे बताती है कि हमने भी अपनी जॉब छोड़ दी है बिकॉज राइटर जीजू हम सबको परेशान करता रहता था, इसलिए मुझे बताओ क्या चा को अपनी कंपनी में और भी राइटर्स की जरूरत है। जिस पर क्यों कहती है कि अभी चीजें सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है बाद में उसे कंपनी में लोगों की जरूरत पड़े। इसी बीच क्यों को ये भी पता चलता है कि राइटिंग इंडस्ट्री में जो पार्क नाम की टॉप राइटर थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कलीग किम ही थी, जिसने बस अपना नाम चेंज कर रखा था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि किम और मिन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसके बाद क्यों चा के पास कॉल करके उसे भी इस बारे में बताती है और जब वो चा से मिलने के लिए जा रही होती है तो रास्ते में उसकी नजर कुछ फ्लावर्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे याद आता है कि म्योल ने भी उसे ऐसे ही फ्लावर्स दिए थे और ये सोचकर वो उन फ्लावर्स को खरीद लेती है। खैर आगे वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ सिर्फ चा के अलावा कोई भी नहीं था। वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है और चा को इस बारे में पूछती है। तो चा कहता है कि मैं चीजों को इजी करना चाहता हूँ और वैसे भी शुरू में सारे ऑफिस ऐसे ही होते हैं। फिर वो चा को बताती है कि तुम्हें पता है किम ने अपना नाम बदल कर शंघाई पार्क क्यों रखा हुआ था, क्योंकि किम और मिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और पार्क मिंग का सरनेम है। तो चा भी उसे बताता है कि जीना ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया है। मैंने उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। जिसके बाद क्योंग सीधा जीना के पास जाती है जो कि ऑलरेडी अपने एक नोवेल को लेकर काफी परेशान थी। वो क्योंग को कहती है कि मुझे अपने नोवेल की भी एंडिंग समझ नहीं आ रही, इसलिए क्या मैं इसकी
सैड एंडिंग कर दूं। तो क्योंग कहती है कि हर बार सैड एंडिंग नहीं होती। क्योंग उसे पूछती है कि क्या तुम प्रिंस को जानती हो। जब उसने वो राइटिंग छोड़ने का डिसीजन लिया था तो उसके सब्सक्राइबर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे, जिस कारण अब वो एक लेजेंड बन गया है। तभी जीना क्योंग को म्योल के बारे में पूछती है तो क्योंग कहती है कि मैं अभी उसकी वेट कर रही हूँ और वो शायद कहीं दूर चला गया है। फिर वो जीना को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो ऑलरेडी इस पर साइन किए हुए थे। जीना क्योंग को भी दोबारा राइटिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है, जिस पर क्योंग कहती है कि मेरे पास अब लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो जीना कहती है कि तुम अपनी एक डायरी लिख सकती हो, बिकॉज सबसे पहले हर राइटर खुद के बारे में ही लिखना स्टार्ट करता है। इधर सियोन ली को कहता है कि मेरी बहन अब ठीक हो गई है और अब मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ। तो ली भी उसकी इस बात से एग्री करता है। देन सियोन उसे बताता है कि मैं जीना को काफी टाइम से जानता हूँ, बिकॉज वो मेरी बहन की फ्रेंड है और वो मेरे लिए भी मेरी बहन की तरह ही है और मैं हमेशा से ही चाहता था कि तुम दोनों के बीच चीजें ठीक हो जाए। ली उसकी बातें मजाक में ले रहा होता है तो सियोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ और मुझे लगता है तुम इस सब के चक्कर में अपने फ्रेंड खो दोगे। तभी ली चाह को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। ये देखकर वो चाह के घर जाता है और उसे साथ में खेलने के लिए बुलाता है। देन ये दोनों एक मैच खेलते हैं जिसमें ली जीत जाता है और यहाँ बातों ही बातों में इन दोनों की दोबारा फ्रेंडशिप हो जाती है। इधर क्योंग अपने घर पर साफ सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर उन फ्लावर्स पर पड़ती है जो कि म्योल ने उसे दिए थे और अब वो सारे फूल मुरझा गए थे। ये देखकर वो उनकी जगह दूसरा फ्लावर रख देती है जो कि उसने आज ही बाय किया था और वो मन ही मन में म्योल को बोलती है कि ये फ्लावर्स भी तुम ने मुझे दिए हैं और जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे मैं तब तक ऐसे ही ये फ्लावर चेंज करती रहूंगी। देन वो जीना की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें अपनी स्टोरी के बारे में लिखना शुरू कर देती है कि कैसे उसकी और म्योल की मुलाकात हुई थी और कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। वो उसमें वो सब कुछ लिखती है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। जिसके बाद वो प्रिंस से मिलती है और अब प्रिंस भी चाह की कंपनी में काम करने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैंने अभी अभी एक नोवेल के फर्स्ट एपिसोड को रीड किया था जिसमें सेम वही स्टोरी थी जो कि तुमने मुझे बताई थी और क्या तुम्हारा उस राइटर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है और मुझे लगता है उस नोवेल की सैड एंडिंग होगी, इसलिए मैं उसे आगे रीड नहीं करूंगा। ये सुनकर क्योंग तो बेचारी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद क्योंग अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाती है जहाँ सियोन जानबूझकर म्योल का जिक्र करता है। वो कहता है कि कितना अच्छा होता अगर आज म्योल भी हमारे साथ डिनर पर आता और हम तो उसे काफी ज्यादा मिस करते। तो क्योंग भी इन्हें कंसोल करते हुए कहती है कि मैं उसे बता दूंगी कि तुम लोग उसे काफी मिस करते हो। आगे क्योंग म्योल के असली वाले घर जाती है और वो सामने रखे टेबल पर अपनी और म्योल की फोटो रख देती है। फिर वो म्योल के पास मैसेज करती है कि मैं आज रात अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गई थी और वो सब लोग तुम्हें काफी मिस कर रहे थे। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि म्योल का फोन यहीं पर पड़ा हुआ है। वो उसके फोन को चेक करती है तो म्योल ने भी उसके लिए एक मैसेज टाइप किया हुआ था जिसमें उसने लिखा था क्या तुम हैप्पी हो एंड आई होप तुम हैप्पी होगी। क्योंकि 3 महीनों से लगातार उसके फोन पर हर रोज मैसेज सेंड करती थी, लेकिन बेचारा म्योल उसके पास ये मैसेज सेंड नहीं कर पाया था, इसलिए आज वो खुद इस मैसेज को अपने फोन पर सेंड करती है। आगे वो उसके बेडरूम में जाकर उसके बेड पर लेट जाती है और वो अपने पास म्योल को इमेजिन करने लगती है जिस कारण उसे रोना आ जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर जाती है तो रास्ते में बारिश होने लगती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात गोडस से भी होती है। वो गोडस को कहती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में फाइंड किया था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो गोडस उसका हाथ अपने हर्ट पर रखते हुए कहती है कि देखो ये कितने अच्छे से बीट कर रहा है और थैंक्स अलॉट, इस बार मैं तुम्हारी वजह से एक लॉन्ग लाइफ जी पाऊंगी। ये कहकर वो बारिश में ही यहाँ से जाने लगती है तो क्योंग उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और खुद बारिश में दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गोडस अपने गार्डन में आती है जहाँ म्योल भी मौजूद था और उसका वो फ्लावर पॉट वाला प्लांट अब काफी बड़ा हो गया था। म्योल उसे पूछता है कि वो अब कैसी है तो गोडस कहती है कि वो अब अच्छी है। देन वो कहती है कि देखो तुम कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हो। जिस पर म्योल कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो गोडस उसे बताती है कि तुम अब मेरे गार्डन की बटरफ्लाई नहीं हो। जिस पर म्योल कहता है कि ये सब तुम्हारा पहले से ही प्लान था। बट गोडस कहती है कि ये मेरा प्लान नहीं था, मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे तुम दोनों पर बिलीव था। एंड फाइनली गोडस म्योल को इंसान बनाने का डिसीजन ले लेती है। इधर हम क्योंग को देखते हैं जो कि अपने काम से वापस घर आ रही थी। वह बस के अंदर खड़े हुए सोचती है कि काश तुम मेरे साथ होते और मेरा हाथ पकड़ते। तभी बस ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और इससे पहले क्योंग आगे की तरफ गिरती कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि म्योल ही था जो कि अब इंसान बन चुका था। वो उसे कहता है कि बारिश हो रही है और मेरे पास एक अम्ब्रेला है, लेकिन क्योंग तो उसे वापस देखकर काफी शौक में थी। एंड गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 14 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक
कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।